हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप लोग अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो ये है कि क्यों फेमिनाइन्स अपने ट्विन से मिलने के बाद जब वो सेपरेशन में चली जाती हैं या एक समय ऐसा आता है कि अब उनके पार्टनर उनके पास नहीं आएंगे, तो उसके बाद वो अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर पाती हैं। और या फिर अगर वो पहले से ही किसी रिलेशन में हैं या किसी जो उनका बाय बर्थ 3D रिलेशन है उसमें वो अपने उस पार्टनर के साथ या किसी और के साथ क्यों फिज़िकल नहीं हो पाती हैं या फिर किसी और के साथ जाना नहीं चाहती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आज मैं बात करूँगी। तो देखिए, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब आप अपने बबल फेज़ में थे तो आप एक अलग दुनिया में थे, एक अलग फ़ील आपने किया था। क्यों? उसके पीछे कारण ये था कि ये जो फ़ील था ये आपकी सोल की तरफ से था। आपने जो कुछ भी महसूस किया वो आत्मा से किया। तब आप ये नहीं जानते थे कि आप ऐसे किसी रिलेशन में हैं या आप ऐसी किसी जर्नी में हैं। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस बारे में आपको पता तब चलता है जब आप सेपरेशन में होते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ भी पता नहीं होता है और आप एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप सेपरेशन में चले जाते हैं तो सेपरेशन में वो जुड़ाव और अधिक बढ़ जाता है और अधिक आप उसके चाव को महसूस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब देवयोग होता है, यानी कि जब डिवाइन की मर्जी होती है, तब आपको ये पता चलता है कि आप ऐसी किसी जर्नी में हैं और तब आपका जो नज़रिया होता है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे बदलने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि हाँ, जो चेंजेस आप में हुए थे या जो चेंजेस आप में हो रहे हैं वैसे ही चेंजेस आपको बताए भी जा रहे हैं कि इस जर्नी में इस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक बिलीव सिस्टम काम करने लगता है या फिर आप किसी न किसी माध्यम से जो ऐसे कोई हैं जो जानते हैं कि हाँ, इस जर्नी में आप हैं या नहीं हैं, तो आप इस तरीके से पता कराने की भी कोशिश करते हैं। तो आप एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। आप एक नई तरीके से आप इस जर्नी में जाने लगते हैं। दूसरा होता ये है कि आप इस जर्नी में एक बड़ा ज़बरदस्त गुण ये है कि आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं। आप किस धर्म को मानते हैं उससे मतलब नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगते हैं, आप ईश्वर की ओर को जुड़ने लगते हैं। तो आप अंदर से चेंज होने लगते हैं। अभी तक आप में जो भी चेंजेस हुए बाहर से हुए, आप बाहर से बदले, आपने जो भी देखा या जो भी कुछ था तो वो बाहर से था, लेकिन धीरे धीरे आप अंदर से चेंजेस होने लगते हैं। अब आप उस रास्ते पर हैं जहाँ पर आप खुद को ईश्वर की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ईश्वर की तरफ को जोड़ने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप अंदर से चेंज होते हैं। आपकी जो सोल है वो कनेक्ट होने लगती है। आप कई बार बहुत सी अलग सी अनुभूतियाँ भी करने लगते हैं, बहुत से अलग आपको अनुभव भी होने लगते हैं। तो ऐसे में जब आपकी जो अपनी 3D लाइफ है वहाँ जब आप किसी और के पास जाते हैं, ख़ास तौर पे जो फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं, तो वो किसी और की तरफ जा ही नहीं पाती हैं। वो किसी और से कनेक्ट हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो जो सोल को जो फ़ील हुआ था वो फ़ील आप कर ही नहीं पाते हैं। आपका मन उस अनुभव की ओर से कहीं हट ही नहीं पाता है, क्योंकि जो कनेक्शन था, जो सोल का कनेक्शन था, सोल टू सोल था, वो कनेक्शन एकदम अलग था। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आत्मा खुश हो रही है उसके बाद मन का या शरीर का खुश होना कोई मायने नहीं रखता। आप इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फेमिनाइज इस ओर जा ही नहीं पाती हैं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा कारण ये हो जाता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ पर आप ये फ़ील करते हैं कि हाँ, अब जो है, जो कुछ भी
आपका जो 3D लाइफ का है या जो कुछ भी संसार का है वो एक माया की तरह है। आप उससे खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ईश्वर की ओर बढ़ें, आप आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ें जहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपने चक्रास पर काम करने लगते हैं और चक्रास अगर आपका मूलाधार से ऊपर आ गया है, बल्कि ये कहें कि मणिपुर चक्र से ऊपर आने लग गए हैं, तो फिर आपका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। आप इस ओर खिंचाव महसूस ही नहीं कर पाते, आप किसी और की तरफ को खिंचाव महसूस ही नहीं कर पाते, बल्कि एक कंडीशन ये भी हो जाती है कि आप जिस सोल पार्टनर यानी कि आपका जो ट्विन पार्टनर है, आप उसको पाना ज़रूर चाहते हैं, पर आप उसकी फ़िज़िकल बॉडी को नहीं पाना चाहते, आप उससे भी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर को आपकी जो ये आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो समाप्त होने लगती है और आप डिटैच होने लग जाते हैं। और जो अगर मैं तीसरा कारण कहूँ, तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती हैं वो जब इस जर्नी में आगे कदम बढ़ाती हैं तो कहीं ना कहीं वो नेचर की पावर के साथ जुड़ने लगती हैं। अब आप उन्हें महाकाली का नाम दें या आप कोई भी नाम दें, जिस नाम से आप जुड़े हुए हैं या जिस नाम के साथ आप अपना संबंध महसूस कर पाते हैं, आप जब उनसे नेचर की पावर से जुड़ने लगते हैं तो नेचर जो है सृष्टि ज़रूर करती है, पर उसके लिए शारीरिक ज़रूरतों के कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि वो निर्माती हो जाती है, निर्माण करने वाली हो जाती है। जो निर्माण करने वाली होती है उसको सहायक की ज़रूरत नहीं हो जाती है, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होने लगती हैं। और यही चीज़ आपके साथ होती है जब आप खुद को बैलेंस करने के बाद। देखिए, बैलेंस तो सिर्फ ये है कि आप अपने आप के एंजाइटी से दूर होकर के आप बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप जब बैलेंसिंग से आगे बढ़ कर के आप इस यात्रा में खुद को दोनों तरफ से यानी कि दोनों ऊर्जाओं में बैलेंस कर रहे हैं, मतलब जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जब अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब आप अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बराबर में लेकर के आ रहे हैं जो आपके अपने अंदर है। जब आपके अंदर की एनर्जी पूरी तरह बैलेंस होने लगती है तो फिर आप बाहर की एनर्जी के प्रति खिंचाव महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आप चाह करके भी कहना चाहिए या किसी वजह से भी आप वो खिंचाव महसूस नहीं करते, वो जुड़ाव महसूस नहीं करते और अधिकतर आप इन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं, मतलब आप किसी और की ओर अट्रैक्ट ही नहीं हो पाते हैं, आप किसी के साथ फिज़िकल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप वहाँ वो खिंचाव महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए अभी देखिए ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी जानने वाली बात यही है कि आप ज़रूर, भले ही आप अपनी आपको बार बार उसी ओर झुकाते हैं कि पार्टनर कब आए और कब आपका रीयूनियन हो, लेकिन आप जब तक अपने अंदर की इन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और आपको इस जर्नी में यही चीज़ ज़रूर करना है कि आपने अपने अंदर की दोनों पावर्स को बैलेंस करना है। आप जब अपने अंदर की दोनों ही पावर्स को बैलेंस कर लेते हैं पूरी तरह, आप जब पूरी तरह डिटैचमेंट में चले जाते हैं, और या फिर आप ये कहें कि आपको अब चाहत उस तरीके से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर फीलिंग है तो है, लेकिन उसके लिए आपको पाने की ज़रूरत नहीं है। एक शायर की एक लाइन याद आ रही है कि मुझे उनसे मोहब्बत है तो है, रस्मों रिवाज़ों से बगावत है तो है। तो किसी के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत गूढ़ बात है कि आपका अटैचमेंट है तो है, लेकिन अब उसके लिए उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने खुद काम करने लगते हैं, खुद के द्वारा जो जुड़ने लगते हैं और खुद के अंदर की पावर्स को बैलेंस करने लगते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों से हट जाते हैं। अब आपको वो क्रेविंग नहीं होगी, वो दर्द नहीं होगा, वो उस तरीके से भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और यही चीज़ आपको इस जर्नी में करनी है जो गाइडेंस ईश्वर
आपको बार बार देने का प्रयास करते हैं, जो बार बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये गाइडेंस आगे फिर आते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।